फिर साधुवाद अनीश जी को और शिवानी को. वेरी sonorous chanting in Hindi. Thank you. तो हम अपना ध्यान आरंभ करते हैं. तो हमें मालूम ही है, पहले पोस्चर ठीक कर लें, स्पाइन को पूरा एक्सटेंड कर लेते हैं जितना हो सकती है, ताकि हम वर्टिकल हो जाए सीधा, और रिलैक्स रहें, अटेंटिव रहें और रिलैक्स रहें. शुरुआत करेंगे सामान्य जानकारी से. सतो वा ससति, सतो वा प्रससति. हमने सब चेक कर लिया कि सब जगह रिलैक्स्ड है बॉडी, कहीं कोई तनाव नहीं है. शोल्डर्स भी हमने चेक कर लिए, टाइट नहीं है. आंखें भी रिलैक्स्ड हैं, फेस भी, फेशियल मसल्स भी. सतो वा ससति, सतो वा प्रससति. सांस अंदर जा रहा है और हम सजग हैं, सांस बाहर आ रहा है और हम सजग हैं. सांस की लंबाई जान रहे हैं, सब अपने आप मालूम पड़ने लगती है.
इंस्ट्रक्शन सब में कहा है पटिसंवेदी। काया का भी तक अर्थ ले रहे, जो सांस की काया है, पूरे सांस की जानकारी हम करते आ रहे हैं तो मालूम है हमें कैसे करना है। जैसे सांस अंदर जाना शुरू हुआ, पहले उसको नोट करेंगे, सांस भीतर जाना शुरू हो गया है, फिर जब तक वो सांस भीतर जा रहा है उसको जाने जा रहे हैं, फिर वो रुक जाता है, फिर उसको भी जानते हैं, कुछ क्षणों के लिए रुका रहता है और फिर उल्टी डायरेक्शन में बाहर आना शुरू होता है, तो उसकी शुरू होने को जानते हैं, बाहर आने की पूरी ड्यूरेशन को जानते हैं, और बाहर आते आते जब वो रुक जाता है फिर उसको भी जानते हैं, और फिर रुकता है, थोड़ी देर रुकता है और फिर शुरू हो जाता है। इस प्रकार से पूरा साइकिल हम जानते हैं। तो इसका अभ्यास करते हैं थोड़ी देर। सांस देखते देखते मन भटक जाता है कभी कभी, तो जैसे ही होश आए मन भटक गए, so you relax the mind and wait for the attention to come back to the breath naturally. मुख्य बात कि मन के भटकने को बुरा नहीं मानेंगे।
जितना हो सकेगा हम एफर्टलेस रहेंगे, कोई एफर्ट करने की प्रचेष्टा नहीं करेंगे, और अगर आदत वश हो भी जाए तो जान लेंगे और then let go of the effort। क्योंकि जब एफर्ट नहीं करते कई बार थोड़ी सांस में डिले होता है आने में, क्योंकि रुका हुआ है तो ज़्यादा देर रुका रहता है तो घबराने लगता है मन। समझेंगे कि we'll try to be as natural as possible। तो जब हम एफर्ट नहीं करते तो स्पष्ट होता है कि जो हमारी नैसर्गिक क्षमता है जानने की, अवेयरनेस है, वही जान रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो बात अपने अनुभव के आधार पर समझ में आने लगती है।
प्रयास यही रहेगा कि हमारा इंटेंशन स्ट्रांग रहे, ताकि मन के भटकना कम हो और कंटिन्यूटी में हम लंबे समय तक सांस को देख पाए। तो उससे फिर मन शांत भी होने लगेगा। और चौथी जो इंस्ट्रक्शन है प्रसमयम काय संखार, इन ब्रेथ्स भी शांत हो रहा है, आउट ब्रेथ भी शांत हो रहा है, वो अपने आप अनुभव में आने लगेगी। तो प्रयास करते हैं इसका सजग रहने का। सांस का भीतर जाना शुरू हुआ और हम सजग हैं। अभी भी breath is going in, not stopped, still stopped, not started coming out, so breath has started, still going on. Still going on. Now breath is stopped. Still stop. Now the in-breath has started, and the whole cycle will repeat like that. So in this way, we focus our attention as sharply as possible. Basically, our intention is set and then everything else follows.
Microphones on mute. धीरे धीरे देख रहे होंगे आपकी सांस जो है शांत होता जा रहा है। और अगर किसी भाई का बिल्कुल अभी भी उखड़ा हुआ है तो थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं। कैन टेक सॉफ्ट ब्रेथ स्लोली, धीरे 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 सांस ले सकते हैं और धीरे 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 छोड़ सकते हैं। सो 2-4 बार ऐसे करेंगे तो चित्त थोड़ा शांत होने लगता है, क्योंकि इतने दिन साधना कर ही रहे हैं। इस समय कोई संस्कार उभर जाता है तो ऐसा हो जाता है। तो 2-4 मिनट ऐसे भी करके देख सकते हैं। और जैसे जैसे आपके चित्त शांत होने लगे तो मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा हाथ उठा के, तो फिर मुझे अंदाजा हो जाएगा। फिर देन विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप।
जैसे मन समाहित होने लगता है, शायद आपको भी अनुभव होगा कि कौन देख रहा है और क्या देख रहा है ये भी गड़बड़ होता है, पता नहीं चलता कोई देखने वाला है भी कि नहीं है। सांस आ रहा है, जा रहा है, इसकी जानकारी है, बस इतना ही रह जाता है, चित्त काफी शांत हो जाता है। शांत हो रहा, कृपया अपना हाथ खड़ा करते रहे ताकि जब सफिशिएंट नंबर हो जाएगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसका करेंगे। मैं कुछ बोल रहा हूँ तब भी आप कृपया अपना ध्यान सांस पे रखें। मेरी वाणी आपको सुन रही है स्पष्ट, तो अपने आप सुन लेगी, उसके लिए ध्यान उस तरफ ले जाने की आवश्यकता नहीं। I hope the voice is clear and there should be any difficulty. इंस्ट्रक्शन नंबर 3 और 4 थी, संभगाय पटिसंवेदी, असंभगाय असंभयम संभकायम, संभगाय संखारम। तो इसमें हमने काया शब्द को अभी तक सांस की काया की तरफ इंटरप्रेट किया, जैसे मैंने कहा काफी लोग उस तरह से इंटरप्रेट करते हैं जो टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं इस ट्रेडिशन के, और काफी लोग, उतने ही लोग शायद उससे ज्यादा लोग उसको काया को सामान्य काया ही इंटरप्रेट करते हैं। तो हमने काया को सांस की काया मानते हुए अभ्यास करके देख लिया, उसके लाभ भी देख लिए। चित्त शांत होने लगता है, कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है, समाधि
प्रवाहित होने लगता है, सांस की रेस्पिरेशन रेट कम होती है, डीप हो जाता है रेस्पिरेशन और अपने आप सहज रूप से शांत हो जाता है। और अगर हम सुबह शाम दोनों टाइम करें, बीच में भी करते रहें, तो दिन भर भी देखेंगे शांत ही रहता है। तो अब अभ्यास करते हैं संभकाय प्रतिसंवेदी का, इंटरप्रेटिंग काया एज द बॉडी, द एक्चुअल बॉडी। तो उसका तात्पर्य क्या हुआ? सांस लेते हुए सारी काया को जानता है, सांस छोड़ते हुए सारे काया को जानता है। तो ये ट्रांजिशन है एक तरह से from deep concentration towards other side, but you can also view it as a concentration of a open side type of concentration, जिसे open awareness कहते हैं। क्या करेंगे हम? अपना ध्यान तो वही रखेंगे सांस के आवागमन पे ही, अपना इंटेंशन बनाएंगे क्या, चलो सारी सांस की जो शरीर में क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी करते हैं। तो शुरू में तो सांस जैसे अंदर आ रहा है, शरीर की जानकारी कुछ होगी, बाहर आ रहा है कुछ होगी। शुरू में तो कंफ्यूजन भी होगा, मालूम नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है, लेकिन चित्त शांत रखेंगे, बेचैन नहीं होंगे, उससे खींच नहीं आएगी, तो धीरे 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 मन को जो मन को स्प्रेड करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो जाती है। तो कामनेस में थोड़ा हिलन चुलन हो सकती है, लेकिन थोड़ी देर जैसे करते रहेंगे, थोड़ी देर एक सांस, दो सांस, तीन चार सांस, तो अपना रिद्म बच जाएगा और आप सारे शरीर में क्या हो रहा है उसको भी जानकारी होने लगेगी। कहीं कहीं तो होने लगेगी, सारे में ना हो, कुछ स्थान पे, जैसे चेस्ट में, एब्डोमेन में, कई बार हाथों में, टांगों में। बहुत डेलिकेट काम है, बहुत डेलिकेटली करना होगा। तो करके देखिए, प्रयास करिए, और अगर फिर दिक्कत होगी तो और उसमें मदद करेंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो हमारा सांस ही रहेगा, बट सेकेंडरी अटेंशन बॉडी पे भी रहेगा। हो सकता है शुरू में सिर्फ चेस्ट और एब्डोमेन तक ही मालूम पड़े, वो भी ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हमको जरूरत से करना है। सहज रूप से जो हो रहा है वो ठीक है। फिर देखेंगे धीरे धीरे वो अपने आप अटेंशन नीचे की तरफ भी शरीर में क्या हो रहा है मालूम पड़ने लगेगा। तो इतने दिन साधना की है, थोड़ी कंसंट्रेशन बढ़ी गई है, शांत विचित हो गया है, तो इट शुड बी पॉसिबल, आई थिंक। इंस्ट्रक्शन है संभकाय प्रतिसंवेदी अस्य सामीप्य सिक्खति। सिक्खति शब्द मतलब सीखता है, ट्रेनिंग करता है, क्योंकि सहज नहीं है।
ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। उसको सहज बनाने के लिए हमने इतने दिन तक धीरे धीरे अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाई ताकि वो कंपैरेटिवली आसान हो जाए। तो सीखने में समय लगता है, धीरे धीरे करेंगे और अभ्यास की निरंतरता बनाएंगे। सुबह के अभ्यास में भी दिन को बीच बीच में करेंगे तो देखेंगे मालूम होने लगेगा। जिस ड्यूरेशन में सांस रुका हुआ है उस ड्यूरेशन में खास तौर पे मालूम पड़ने लगेगा। खास में उनको स्पेशली उन लोगों को जो पुराने पेशी साधक हैं जिन्होंने बॉडी स्कैनिंग की हुई है, तो धीरे धीरे वो पकड़ में आने लगेगी बात। एक प्रश्न पूछना था आपसे। जी, जब हम बॉडी स्कैनिंग करते हैं तो जाहिर है कि मल्टीपल ब्रीदिंग्स लेंगे तभी पूरी बॉडी स्कैन होगी नीचे तक, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे जैसे नॉर्मली विपासना में करते थे। तो ऐसा ही इसमें भी करना है? अभी नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ मैंने उदाहरण के लिए करना कुछ नहीं, अपने आप जितना मालूम पड़ता है उतने में संतुष्ट है। अच्छा, मतलब एक ब्रेथ का इनहेल और एक ब्रेथ का एक्सहेल में जी हमें जितना मालूम पड़ता है उतना ठीक। एक्चुअली तो जैसे ब्रेथ इनहेल करते हैं तो सेंसेशन मालूम पड़ती है कि नीचे की तरफ, अपना बता रहा हूँ, नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है। फिर सांस रुक जाता है तो और नीचे चल रहा है मालूम पड़ता है। फिर सांस अंदर जाना शुरू होता है तो फिर बाहर आना शुरू होता है, तो फिर वो बाहर की तरफ ऊपर की तरफ सेंसेशन ट्रैवल करने लगती है, अपने आप होने लगता है। तो आप उसको जो मैंने उदाहरण दिया था बॉडी स्कैनिंग का, इसलिए दिया था कि जो कर चुके हैं उनके लिए आसान हो जाता है, तो उससे इसको कंपेयर नहीं करेंगे। वहाँ पे तो हम अटेंशन को डायरेक्ट कर दें, अगर नहीं हो पाएगा तो उसको भी देख लेंगे। लेकिन आज अभी जो इंस्ट्रक्शन है वो यही है कि हम सहज स्वाभाविक सांस के आने जाने के साथ साथ शरीर को भी जानने का प्रयास करें। फिर आगे देखेंगे अगर दिक्कत होगी फिर और उसके थोड़े बहुत कुशल उपाय बनाए गए। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन आइडियली यही दी जाती है, कैसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे करने में दिक्कत होगी तो देन वी गिव सम मोर इंस्ट्रक्शंस टू हेल्प।
सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी बोलिए। सर जो जब हम आनापान सती का अभ्यास करते हैं तो होंठ के ऊपर और नासिका के नीचे कुछ संवेदना कभी कभी मालूम होती है, तो संवेदना को महत्व देना है या फिर श्वास को या फिर दोनों को देख सकते हैं? अभी तो सांस को जानना है और शरीर में क्या हो रहा है उसको जानना। अगर वो मालूम पड़ रहा है तो पढ़ते ही, जो चीज स्वाभाविक रूप से होगी उसको कोई दोष नहीं, ठीक, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। सर जैसे अभी आपने बताया सत्यनारायण सत्य में कि कई बार हम एक श्वास में पूरे शरीर को जान लेते हैं, बट जब ये बातें पढ़ते हैं तो मन में उस अवस्था के लिए थोड़ी क्रेविंग होती है। जस्ट बी अवेयर, इट्स ऑल। क्रेविंग हो रही है तो उसको जस्ट बी अवेयर ऑफ इट एंड कीप ऑन डूइंग द वर्क। उसको बुरा नहीं मानेंगे। ज्यादा हो रहा है तो जस्ट रिलैक्स करो। ओके। Request we practice for next 5 minutes with silence. उसके बाद प्रश्न पूछते हैं। कुछ करने में समझ नहीं आ रहा हो क्या करना है तो जरूर पूछ लीजिए प्लीज। मुझे क्या अनुभव हो रहा है मैं बताता हूँ तो आपको शायद उससे कुछ हिंट मिल जाए। जैसे सांस अंदर जाता है थोड़ा चेस्ट में नीचे दोनों आर्म्स में महसूस होता है, कुछ नीचे की तरफ क्लोज हो जाता है, जैसे सेंसेशन बन गया। और जब वो सांस रुक जाता है तो वो धीरे धीरे और नीचे चला जाता है और फिर सब सांस बाहर आना शुरू होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करता है। थोड़ा कहीं आधे रास्ते चल के फिर वो बाहर सांस रुक जाता है, फिर वो महसूस करता है और फिर दोबारा से इन ब्रेथ शुरू हो जाता है तो फिर नीचे जाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से अपने आप चलता रहता है। कभी तो सिर्फ आधे शरीर में होगा, कभी नीचे होगा, कभी पूरा पांव तक चला जाएगा। अभी क्योंकि कंटिन्यूसली नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे अपने आप इंफॉर्मेशन सूचना को बॉडी की जो स्टेट है वो मालूम पड़ने लगती है। और जितनी मालूम पड़ती है उतनी कंटेंट। हमें कोई टारगेट नहीं है हमारा, कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो होगा सो देखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और अगर दिक्कत आएगी तो फिर कुछ और थोड़ा बहुत इधर उधर जो कुशल उपाय पुराने मास्टर्स ने बनाए हैं उसके हिसाब से शुरू कर दें। पहले जो डायरेक्ट करना है इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको करें।
नहीं है कि जैसे मैंने अपने अनुभव बताया सबको वैसे भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते रहते हैं। कृपया उसको वैसा ही होना चाहिए, यही ठीक है, ऐसा ना माने। मन की परिस्थिति के हिसाब से, मन की स्थिति के हिसाब से अनुभव बदलते रहते हैं। क्योंकि बहुत सूक्ष्म चीज जान रहे हैं तो इसलिए बहुत रैपिडली बदल जाते हैं। भाव में बड़े आराम से मालूम पड़ जाता है। तो आप भी देखे, हो सकता है आप लोगों को भी आराम से मालूम पड़ जाए कि दोनों आर्म्स में सेंसेशंस नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, फिर ऊपर ट्रेवल कर रही हैं, बड़े बगैर किसी एफर्ट के, बगैर कुछ किए, बड़ा आराम से मालूम पड़ती है। हो सकता है यहाँ पे जल्दी मालूम पड़ती हो, या मैंने ऐसे पॉस्चर रखा है, तो आप भी ट्राई करके देखें। गुड, सो वी कैन ओपन आवर आइज। और अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। 2-4 मिनट हम प्रश्न में डिवोट कर सकते हैं, फिर परिता चैंटिंग करेंगे, गायत्री करेंगे। सर, सांस और संवेदना दोनों एक साथ, जी, सांस और संवेदना दोनों दो काम एक साथ करने में थोड़ा लगता है कि एक पे कंसंट्रेशन जाता है, सांस पे या सर। अभ्यास है ना, तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, मालूम पड़ने लगेगा। बात ठीक है, तभी मैं कह रहा था थोड़ा सूक्ष्म काम है तो थोड़ा अभ्यास ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सहज रूप से हो जाता है। और जो हम ओपन अवेयरनेस की बात करते हैं उसके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि आप चुपचाप बैठे हैं, सारा शरीर भी मालूम पड़ रहा है, सांस भी मालूम पड़ रहा है, फिर उसके साथ कुछ भी होगा वो भी मालूम पड़ने लगता है। कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रेनिंग ले रहे हैं, थोड़ा सीख रहे हैं। क्योंकि सांस से जैसे ही थोड़ा सा मन हटता है तो संवेदना महसूस होती है। सांस गहरा हो गया हो तो मालूम पड़ने लगता है। ठीक है, प्रयास। हाँ जी, थोड़ा अभ्यास करने की बात है। और अगर सांस गहरा नहीं, बहुत तेजी से आ रहा है तो मुश्किल होगी डेफिनेटली। इसलिए जब रेस्पिरेशन रेट स्लो हो जाता है, इसलिए इतने 6-7 दिन हो गए देख रहे हैं, रेस्पिरेशन रेट स्लो हो जाता है तो संभव हो जाता है। अगर बहुत रेस्पिरेशन रेट हाई है, बहुत तेजी से सांस आ रहा जा रहा है तो मुश्किल है, तो मालूम नहीं पड़ेगा। सूक्ष्म सांस पे अच्छा जी, मैं विशाल बोल रहा हूँ जी। इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ में जो पॉज का ड्यूरेशन है बहुत ही कम है। हाँ, तो कोई बात नहीं, जैसा है। मतलब उसमें ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ बहुत ज्यादा कम है। हाँ, आउट ब्रेथ के बाद में पॉज का टाइमिंग ज्यादा होता है, इन और आउट में पॉज का टाइमिंग बहुत ही कम। हाँ, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। हाथ का और आपने जो कहा वो तो सेंस तो मतलब कर सकते हैं, हाथ में और बॉडी में तो होता है ऊपर नीचे हाथ का। तो बस अभ्यास करते जाए, जितना मालूम हो जाए ठीक है। अभ्यास की बात है,
कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, तो मालूम पड़ जाएगा। तो एक प्रश्न लिखा है किन्हीं ने, आनंद जी ने, डू वी फॉलो द होल बॉडी ऑफ ब्रेथ ऑल द वे इनसाइड द चेस्ट और जस्ट इन अराउंड द नॉस्ट्रिल? हमारा ध्यान तो नॉस्ट्रिल के ऊपर ही है, सांस को तो वहीं जान रहे हैं, लेकिन सारे शरीर में सांस के जाने के कारण जो इफेक्ट हो रहा है वो मालूम पड़ रहा है, मतलब शरीर की संवेदना मालूम पड़ रही है, बॉडी में क्या हो रहा है वो मालूम पड़ रहा है। हम तो सांस को कहीं पे जान रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स पे। ठीक, तो मनीष जी, ओवर टू यू।